नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग एसबी न्यूज़ में। मैं सोनू भाटी। आज हमें पलवल सेक्टर 2 यहाँ पर भाई शेर सिंह राणा का आना हुआ। तो जो मुझे लोगों की बातों को सुन के जो प्रश्न मुझे समझ में आए हैं, तो मैं उनके उत्तर आप ही से जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो वो उत्तर है वही हमारे मार्गदर्शन भी होगा उससे और हमारी दिशा भी तय होगी। अपना बचपन से ही ऐसा काम किया। फूलन देवी को, जो हमारे समाज को गालियां देती थी, महाराणा प्रताप की अस्थियां थी, उनको लाने का जो काम किया है। अकेले किस तरीके से हमारे शेर सिंह राणा जी चल रहे हैं, मैं चलता गया, रास्ते बनते गए। सुनते क्यों नहीं ललकार को, कहाँ खो गए तीर कमान तुम्हारे, क्या जंग लग गई तलवार को। तो आप त्रस्त मत रहिए, आप खड़े मत रहिए, आप मूक दर्शक मत बनिए। जहाँ कोई बात गलत है और बहन बेटी की अस्मिता के ऊपर कोई बात आती है तो उसके लिए आंदोलित कर रहे हैं। और ये इस आंदोलन को हम कैसे कि जिस प्रकार से राजपूतों ने बीजेपी के साथ दिया। राणा जी आज स्वाभिमान सम्मेलन रखा है क्षत्रिय समाज ने, क्या कहेंगे, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, क्षत्रिय सम्मान सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि जिस प्रकार से पूरे देश में राजपूत समाज को एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा, चाहे वो इतिहास चोरी करके की जा रही हो, चाहे वो गुजरात के अंदर जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने बयान दिया हमारे क्षत्रिय समाज की माताओं बहनों के लिए, तो उसके लिए वजह से पूरे समाज में आक्रोश है। तो वो जो आक्रोश है सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो ये एक स्वाभिमान सम्मेलन हम लोगों ने रखा पलवल के अंदर आज, कि कैसे क्षत्रिय समाज अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान की रक्षा करे। क्योंकि अगर बीजेपी से हमें कोई परेशानी हुई तो हमने समय समय पर फिर कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जब कांग्रेस आई तो उससे भी हमें कुछ ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ कि हम उसके साथ ही लगे रहते। तो बार बार हमने पार्टियों की अदला बदली की, लेकिन हमारा सम्मान किसी ने भी हमें वो सम्मान नहीं दिया जिसके कि क्षत्रिय समाज देश में हकदार है। तो आज हमने मीटिंग में ये तय किया है कि हम अब अदला बदली करेंगे नहीं कि आज कांग्रेस को जिताओ, कल बीजेपी को जिताओ, फिर बसपा को जिताओ। तो आज ज़रूरत है कि हम अपने समाज का अपना एक राजनीतिक दल बनाएं, जिससे कि जो 36 बिरादरी है, जिसके मन में हमारे प्रति एक गलत भावना जो है पैदा कर दिया है राजनीतिक दलों ने, तो हम अपने झंडे के साथ आगे बढ़ें, 36 बिरादरी को अपने साथ लें और उनको दिखाएं कि हम उनके भी अधिकारों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। हम उनको ये दिखाएं कि जब ये क्षत्रियों का झंडा आगे बढ़ेगा तो समाज, 36 बिरादरी और ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, और हम इसमें राम राज्य स्थापित करेंगे जो असली राम राज्य जैसा होना चाहिए। हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे और वो सिर्फ क्षत्रिय झंडा ही कर सकता है। और इसीलिए आज पलवल के और फरीदाबाद के जो अनेक हमारे समाज के संगठन हैं, जो समाज के लिए बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर ये आज स्वाभिमान सम्मेलन रखा है, जिसमें मुझे भी मौका मिला आने का और हमने भी अपनी बात रखी। और मुझे विश्वास है कि अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि अब हम अपने झंडे से किसी को प्रत्याशी बनाएं, उसको लोकसभा का चुनाव लड़ाएं, हार हो या जीत हो, क्योंकि क्षत्रिय योद्धा कौम है, तो वो हार जीत की चिंता के कारण युद्ध भूमि में नहीं गई, ऐसा कभी इतिहास में देखने को नहीं मिला। तो हार जीत की चिंता से ऊपर निकलकर हम इस चुनावी रण में कूदने जा रहे हैं और 2 लाख वोटर फरीदाबाद लोकसभा में क्षत्रिय समाज के हैं, वो सब अपने झंडे के साथ आएंगे और 36 बिरादरी भी हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि सबको पता है कि हम जब सत्ता में थे या सत्ता में आएंगे तो ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। राणा जी, अभी चुनावी दौर चल रहा है, सांसदीय के चुनाव है हरियाणा के अंदर जो है, क्या कहेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रत्याशी क्या फरीदाबाद लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है? देखिए, आज 2
लोगों ने प्रत्याशी बनने के लिए इच्छा जाहिर की है, जिसमें हमारे जो आज के आयोजन समिति के मुख्य मेंबर हैं भाई ललित ठाकुर जी, जो पलवल से ही वास्ता रखते हैं, युवा क्रमठ एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और दूसरी जो है हमारी एक बहन छतरानी है जो कि डॉक्टर अनुपमा बख्शी जी हैं, और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है। अभी जो है ये तय जो है समाज करेगा कि किसको जो है प्रत्याशी के रूप में आगे लेकर आते हैं। क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन कराया था इन्होंने, तो उसके उद्देश्य थे भाई क्षत्रियों को मिलाना। आप देख रहे हैं हैशटैग SB न्यूज़ FBD, इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक फॉलो करें। धन्यवाद। दुनिया भर की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ें।